मेरे स्टाफ लोगों को भी चीजें, किसी को टाइम पे नहीं आना है, किसी को छुट्टी लेना है। मॉडर्न लड़की हूँ मैं, एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके काम करूँ। अब मेरे को तो मरना ही है, तो आँख का ऑपरेशन करा कर क्या करूँ? उससे अच्छा कि मैं छोड़ ही देता हूँ सर। तो हो जाए, मैं डिवोर्स चाहती हूँ। Actually, problem is not the problem. Problem is the attitude towards the problem. तो दोस्तों, ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत है। कितने ही शेर व शायरी लिखी गई है जिंदगी के ऊपर, कितने ही गाने बने हुए जिंदगी के ऊपर। जब हम रील्स में देखते हैं तो लगता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ समझते हैं तो वो उतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती। उसका एक बड़ा कारण ये है कि हम जिंदगी जीने की कला भूल चुके हैं। जीने के चक्कर में जीने को ही भूल चुके हैं। बस चल रहे हैं, कहां जाना है, कैसे जाना है, कहां पहुंचना है, नहीं मालूम। एक्चुअल में जिंदगी बहुत खूबसूरत है और मेरी इस बात से आप एग्री करेंगे। आपने जो भी बात बोला मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैंने अपना लव मैरिज किया, मुझे ऐसा लगा कि मेरी शादी चलेगी क्योंकि मेरी शादी में प्यार है। मैं जिससे शादी करना चाहती हूँ उस लड़के को मैं अच्छे से जानती हूँ, सब जानती हूँ। पर जब से मेरी शादी हुई है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है वो लड़का चेंज हो गया है कि मैं समझ नहीं पाई थी क्या था। मैं अगर इंस्टाग्राम में फ़ोटो डाल रही हूँ उसको उससे तकलीफ़ है, मैं काम करने का बोलती हूँ उसको उससे तकलीफ़ है। तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकती। मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं बाहर जाके काम करूँ और मैं घर भी संभालना चाहती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एडजस्ट करके रहूँ। मैं बिल्कुल इस शादी में अब नहीं रह सकती, कुछ भी हो जाए। मैं डिवोर्स चाहती हूँ। मेरा लाइफ इतना ख़राब हो गया इससे शादी कर। मेरे स्टाफ लोगों को भी चीजें, किसी को टाइम पे नहीं आना है, किसी को छुट्टी लेना है। ऊपर से अब मेरे को अलग ताना मिलता है कि आप उन अपनी टीम को फेवर देते हो। उससे अच्छा कि मैं छोड़ ही देता हूँ सर, भाड़ में जाए लोग। और डेली ही हो गया सर, अब मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ, जैसे इन लोग हैं वैसे ही बन के रहो ज़्यादा। लेकिन जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं। चलो गाना सुना, अमिताभ बच्चन का गाना है, जरा सुनिए इस। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, अंदर है प्रॉब्लम, बाहर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम की प्रॉब्लम। इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद क्या हैप्पी रहा जा सकता? यस, एक्चुअली प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। यानी समस्या समस्या नहीं है, समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण समस्या। हम ये सोचते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना, सब कुछ मेरे मन मुताबिक चलता रहे। और जब जब मन मुताबिक नहीं चलता तब आती है स्ट्रेस। यानी प्रॉब्लम का मतलब कि मेरे मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही जैसा मैं चाह रहा हूं। तो आपको यहां पर यह समझना होगा कि देयर इज नो सच लाइफ कॉल्ड लाइफ विदाउट प्रॉब्लम। ऐसी कोई जिंदगी होती ही नहीं जिसमें समस्याएं ना हो। ओनली थिंग इज दैट देयर इज नो सच लाइफ कॉल्ड लाइफ विदाउट प्रॉब्लम। ओनली थिंग एग्जिस्ट इज लाइफ विद गुड प्रॉब्लम और लाइफ विद बैड प्रॉब्लम। तो दो टाइप की प्रॉब्लम होती है, गुड प्रॉब्लम और बैड प्रॉब्लम। गुड प्रॉब्लम वो होती हैं जिनका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, और बैड प्रॉब्लम वो होती है जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। उसमें हमें उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो पहले आप जब ये समझ जाएंगे ना कि लाइफ में ऐसी कोई लाइफ होती ही नहीं है जिसमें समस्याएं ना हो। प्रॉब्लम्स आर एसेंशियल फॉर आवर ग्रोथ। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो हम एकदम डम्ब हो जाएंगे, हमारा ये ब्रेन काम करना बंद कर देगा, हमारी बुद्धि शून्य हो जाएगी। और ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम ही हमें इवॉल्व करती है। ओनली थिंग कि हमें डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कौन सी गुड प्रॉब्लम है और कौन सी बैड प्रॉब्लम। गुड प्रॉब्लम लाइफ में बहुत सारी आते रहती है, जो भी आज की समस्याएं थी ये सारी गुड प्रॉब्लम है, ये बैड प्रॉब्लम नहीं है। इनको शांति के साथ बैठकर सॉल्यूशंस निकाल रहा है। जब आप अपने माइंड को मेडिटेशन से शांत करेंगे, बुद्धि को एक्टिव करेंगे, कोई ना कोई समाधान आपको निकलेगा ही नहीं। बातचीत करके, बैठ के कुछ न कुछ समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन ऐसी भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। किसी नियर डियर वन का चले जाना, कोई ऐसी बड़ी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं, कुछ ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज आ जाना जहां पर हमें केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है एक्सेप्टेंस।
क्योंकि जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, तो हमारे अंदर और डिजीजेस पैदा, और बीमारियां पैदा होंगी, और स्ट्रेस जो आएगा वो हमारे बिहेवियर को भी चेंज कर। तो एक सेरेनिटी प्रेयर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। सेरेनिटी प्रेयर में हम गॉड से प्रेयर करते हैं, आज आपके साथ शेयर करना चाहते। सेरेनिटी प्रेयर में हम गॉड से प्रे करते हैं, और गॉड गिव मी करेज टू चेंज द थिंग व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल, एंड गिव मी विजडम टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच आर नॉट चेंजेबल। और गॉड गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी करेज टू चेंज द प्रॉब्लम व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल। Oh God, give me wisdom to accept the things which are not changeable. And oh God, give me intellect to know the difference between the two. यानी हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि भगवान मुझे साहस दे, करेज दे उन चीज़ों को बदलने के लिए जिन्हें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और साथ ही साथ मुझे एक पेशेंस दे, मैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकूं जिन्हें मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन इसमें जो तीसरा वाक्य है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओ गॉड गिव मी इंटेलेक्ट, हे भगवान मुझे बुद्धि दे ये समझने के लिए कि कौन सी चीज़ बदलनी है और किसे एक्सेप्ट करना। जनरली जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम ये नहीं समझ पाते ये एक्सेप्टेबल है या ये चेंजेबल। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बदला जा सकता, और बहुत सारी चीज़ें जिन्हें बदला नहीं जा सकता उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तो कोई डिजीज हो गई, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, माइग्रेन हो गया, अब आप सोचते हैं नहीं ये तो यार अब ऐसे ही है कि जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़े। ये वो प्रॉब्लम थी जहाँ पर आपको चेंज करने की ज़रूरत, आपके लाइफस्टाइल, आपके मेंटल इमोशनल स्टेट, आपके जीने के तरीके, और इसे प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करना है, इसे चेंज ही करना। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को उस प्रॉब्लम के साथ। और दूसरी ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसा अभी आपने कहा शादी हो गई, हस्बैंड के साथ बन नहीं रही है, आप सोच रहे हैं कि ये तो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, अब इसे को चेंज ही करना पड़े, कुछ नया हस्बैंड ढूंढे या डाइवोर्स। नो, दैट इज नॉट सॉल्यूशन। यहाँ पर आप एक्सेप्ट करना जो भी चीजें हैं और उसके बेटरमेंट के लिए ट्राई कर। इसीलिए मेडिकेशन की जरूरत होती है ये समझने के लिए कि मेरी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो गुड प्रॉब्लम है कि बैड प्रॉब्लम है, उसे चेंज करने की जरूरत है या एक्सेप्ट करने की जरूरत। तो मैं हमेशा कहता हूं कि प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज द एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। समस्या समस्या नहीं है, समस्या समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण है। जैसे ही आपके दृष्टिकोण बदलते हैं, दृष्टिकोण मतलब किसी चीज को देखने का तरीका, जैसे ही आप समस्या को समस्या नहीं बोलते हैं, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम में नहीं बोलते हैं, चैलेंज बोलते हैं, तब आपको लगता है कि ये मेरी चैलेंज है, और आपके अंदर से एक फायर पैदा हो, एक पैशन पैदा होता है, एक अग्नि पैदा होती है कि नहीं मैं इस समस्या का समाधान निकाल गया। क्या चेंज किया हमने? प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोला, क्या कहा? चैलेंज। क्या चेंज किया? दृष्टि को। तो रीफ्रेम करना सीखिए अपने प्रॉब्लम्स को, और आज से प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहना है, क्या कहना है? चैलेंज। और जैसे ही आप अपने इंटरनल डायलॉग्स को चेंज करते हैं, समस्या अपने आप समाधान की तरफ लेकर चलिए। हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर, हर प्रॉब्लम के अंदर उसका सॉल्यूशन छुपा हुआ, बस हमें जुड़ना है उस प्रॉब्लम के साथ बुद्धिमत्ता, शांत दिमाग के साथ, एनर्जी के साथ। और स्ट्रेस जब आता है प्रॉब्लम का उल्टा, जब आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं, तब आपको आता है स्ट्रेस, मन मुताबिक ना। और ये स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर सारी बीमारियां पैदा करता है और आपके बिहेवियर्स को एबनॉर्मल बना देता है, मेंटल हेल्थ को खराब कर देता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं, या जो भी आपकी लाइफ के प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाती है। फिर आप समाधान की तरफ नहीं जाते, फिर आप केओस मचा देते, फिर आप केओस मचा डालते हो, फिर आप हेल्थ बना देते हो जिंदगी। इसीलिए हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आए, इस वाक्य को समझना, इस चीज को समझना, छोड़ कर जाना समस्या का समाधान ले, वैराग्य संन्यास को समाधान देगी, डाइवोर्स कोई समाधान नहीं, कंपनी को छोड़ के जाना, दूसरी कंपनी ज्वाइन करना समाधान नहीं है। कितनी बार जिंदगी को बदलते रहोगे? बेटर है खुद को बन, अपने आप से कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी बदलने के लिए खुद को बदलना पड़ता। मुझे लगता है शायद आपको एक अच्छी इंसाइट मिली होगी प्रॉब्लम के ऊपर। चलिए, फिर भी शायद अगर माइंड रिफ्रेश नहीं हुआ है
एक छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको जोड़ता हूं। देखिए गाइस, इस 1 चम्मच को फुल भरे हुए नमक को मैं इस गिलास में मिला रहा हूं। घोल देते हैं इसे। खूब नमकीन हो गया होगा। क्या इस गिलास को इतने ज्यादा नमक के साथ पिया जा सकता है? पिया तो नहीं जा सकता ना। अब ये जो जग है ये पानी से भरा हुआ है, उतना ही नमक मैं इस जग में मिला रहा हूं। क्या इस जग के पानी को पिया जा सकता है? थोड़ा पिया जा सकता है। मैं इस बाल्टी में मिला रहा हूं। क्या ये पानी पिया जा सकता है? तो ये 1 चम्मच नमक, ये है हमारे जीवन की परेशानियां। ये 1 चम्मच नमक, यह है हमारे जीवन की परेशानियां जो कभी खत्म नहीं रहेगी। 1 चम्मच भर के हमारी जिंदगी में आती रहेंगी। फर्क कितना है कि ये 1 गिलास में मिलाई जा रही हैं, 1 जग में मिलाई जा रही हैं, या 1 बाल्टी में। परेशानियां या नमक जिंदगी में कभी कम नहीं होगा। चेंज किसको करना है, बदलाव किसको करना है? हमें गिलास से जग और जग से बाल्टी बनना है। और बाल्टी के बाद अगर इसी चम्मच नमक को मैं एक समंदर में मिला दूं और कहूं कि समंदर के पानी को पी के बताइए, तो कोई फर्क पड़ेगा इस चम्मच नमक से? तो ये पूरा जीवन और ये पूरी स्पिरिचुअलिटी यात्रा है एक गिलास से जग बनने की, और जग से बाल्टी बनने की, और बाल्टी से समंदर बनने की।